हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। चलो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग का मैं टॉपिक लेके चलूंगा आज सीरीज। रीजनिंग का टॉपिक है सीरीज। सभी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार आता भी है। कोई भी एग्जाम देख लो आप, 3 से 4 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे आपको सीरीज की। तो मैं बात करूंगा सीरीज की और सीरीज के पार्ट्स की। सबसे पहले नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, फिर आती है मिक्स सीरीज। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और मिक्स सीरीज। जो नंबर सीरीज होगी उसमें क्या होगा कि आपको नंबर्स मिलेंगे, और नंबर्स क्या होंगे 0 1 2 3, कोई भी नंबर हो सकता है। अल्फाबेट, इसमें आपको A to Z सभी अल्फाबेट आ जाएंगे। मिक्स में क्या होगा, मिक्स में अल्फाबेट और नंबर दोनों ही आएंगे। अल्फाबेट और नंबर दोनों ही। तो सबसे पहले मैं बात करूं सीरीज होता क्या है। जैसे आप भी जानते हो, एक क्रम जो होगा, क्रम व्यवस्था किसी की, उसे बोलेंगे हम सीरीज। जैसे सबसे इजी क्वेश्चन आपके लिए, आपसे पूछा जाए 1 2 3 4, नेक्स्ट जो टर्म होगा वो क्या होगा, नया जो स्टेप आएगा यहाँ, वो होगा क्या, ये पूछना चाहता है आपसे। तो जो नया स्टेप होगा बेटा वो होगा 5। कैसे पता चला, ये देखेंगे। क्योंकि इसका जो स्टेप है वो बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है, और अगर मैं गैप चेक करूं इसमें, इनका जो गैप चेक करोगे तो +1 बढ़ता हुआ जा रहा है। और जैसे ही आप 4 में +1 करोगे, नया जो स्टेप आएगा वो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो मैं नंबर सीरीज की बात करूंगा सबसे पहले आपसे। इसे रफ कर देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज होता क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज में, ये बात करेंगे हम आपसे। देखो, नंबर सीरीज, सबसे पहले मैं बात करूं तो इवन नंबर की और ऑड नंबर की। इवन नंबर और ऑड नंबर, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या है। इवन नंबर सम संख्या और ऑड नंबर विषम संख्या। सर ये तो पता है कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या, लेकिन इनका कुछ बताओ आगे। देखो सम नंबर क्या है बेटा, 2 4 6 8, वे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड करने के बाद शेषफल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्या। अगर बात करूं विषम संख्या की, 1 3 5 7, इस टाइप से वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, उन्हें बोलेंगे विषम नंबर्स। तो सर इनके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे बनेंगे समझो। जैसे 2 4 6 8, जो नया स्टेप होगा वो क्या होगा, क्या होगा बेटा 10। सर कैसे हुआ ये भी समझो, क्योंकि 2 4 6 8 इवन नंबर दे रखा है। दूसरा, अगर ऐसे ना समझ पाओ तो +2 का स्टेप दे रखा है। क्या कर रहा है, +2, और 8 में जैसे ही +2 करोगे तो आंसर आएगा बेटा 10। अगले क्वेश्चन की बात करूं, जैसे इस टाइप से नया स्टेप क्या होगा, 100 200 300, इससे अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा 400। सर ऐसे कैसे पता चला आपको, समझो +100 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है बेटा +100, और +100 करते ही जैसे हमारा जो लास्ट स्टेप है उसमें +100 करेंगे तो नया स्टेप क्या आएगा, 400 आंसर मिल जाएगा आपको। उसी टाइप से अगर मैं बात करूं विषम नंबर से बनी हुई सीरीज की, विषम नंबर की सीरीज क्या कहेगी हमसे, देखो 3 5 7, जो नया स्टेप होगा वो क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि आगे सब 11 आएगा, कितना आएगा 11 11 जो होता है, क्यों आएगा, +2 +2 और +2, और 9 में हम जैसे ही +2 करेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा।
सिंपल तरीका है। दूसरा देखो, बड़ी संख्या लेते हैं हम, कोई भी बड़ी संख्या जैसे मैं लूंगा आपके सामने इस टाइप से, आगे क्या आएगा 101, 103, 105 इस टाइप से। देखो तो इसे भी चेक करते हैं, इसमें डिफरेंस कितना है। डिफरेंस जैसे ही चेक करोगे +2 और आगे क्या करोगे +2, और +2 करते ही नया स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा 107। ये होती है बेटा नंबर सीरीज। एक टाइप बनेगा सम संख्या का इवन नंबर्स का, दूसरा बनेगा विषम संख्या का। किसका? विषम संख्या है। और विषम संख्या आप जानते ही हो कौन सी संख्या? विषम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती, वे क्या होती है विषम संख्या है। इससे आगे बात करूं मैं, तो इससे आगे जो टाइप बनेगा इसमें नंबर सीरीज में, वो बनेगा स्क्वायर नंबर का और क्यूब नंबर का। किसका? स्क्वायर नंबर से और क्यूब नंबर से। देखो स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। स्क्वायर वर्ग, क्यूब मतलब घन। सर स्क्वायर क्या होता है? कोई भी संख्या हो उसका 2 बार अपने आप में मल्टीप्लाई करना। जैसे 4 का सर स्क्वायर क्या होगा बेटा? 4 का स्क्वायर होगा 4 × 4 = 16। सर 9 का स्क्वायर क्या होगा? 9 × 9 कितना? 81। इसी टाइप से अगर मैं क्यूब की बात करूं, किसकी? क्यूब की। तो क्यूब का होता है किसी संख्या का अपने आप में 3 बार मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स। जैसे समझो सर 4 का क्यूब क्या होगा? फिर 4 का क्यूब होगा बेटा ये कितना? सर 9 का क्यूब कितना होगा? तो ये भी देख लेते हैं एक बार, ये होगा 7 × 9। तो स्क्वायर नंबर वे होता है किसी भी संख्या का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, और क्यूब नंबर होता है किसी भी संख्या का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसकी एक सीरीज और दिखा देता हूं मैं आपको। सीरीज कैसे बनेगी? सीरीज बेटा कुछ इस टाइप से बनेगी इसकी। देखो 4, 9, 16 और 25, कुछ ऐसी सीरीज दे रखी है। आपको नया स्टेप पूछेगा आगे क्या होगा। 4 क्या होता है बेटा? स्क्वायर ऑफ 2। 9 क्या होता है? स्क्वायर ऑफ 3। और 16 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 4। 25 क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 5। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो बेटा नया स्टेप क्या आएगा सामने? सर ये आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 × 6 कितना? 36। कितना? 36। देखो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये भी समझो। 81, 64, 49, आगे क्या आएगा बेटा? 81 9 का स्क्वायर, ये सर 8 का स्क्वायर, ये किसका? 7 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्या आएगा आगे? माइनस करता जा रहा है ना 1 1। तो 7 से जैसे 1 माइनस करोगे 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। सर ये तो समझ आ गया स्क्वायर का। क्यूब का और बात करते हैं एक बार, क्यूब की सीरीज कैसे बनेगी। देखो क्यूब की सीरीज बेटा कुछ इस टाइप से बनती है। जैसे आप कुछ ऐसे नंबर्स देखोगे, तुरंत आपके दिमाग में एक ही बात पकड़नी है। आपको एक बात को देखना है कि ये कैसे नंबर्स दिख रहे हैं। कुछ सब क्यूब नंबर्स दिख रहे हैं। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। देखो समझो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे क्या आना चाहिए? क्या? 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होगा? 125। कितना होगा? 125। एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझो। सर आगे क्या आएगा? इससे आगे कुछ इस टाइप की सीरीज दिख जाए। इसमें क्या है? ये बेटा 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, और ये किसका? 7। 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, क्या कर रहा है? 1 1 प्लस करता जा रहा है और उसी नंबर का क्यूब कर रहा है। 5 का क्यूब, फिर +1 किया, 6 का क्यूब, +1 किया, 7 का। तो +1 करते हम क्या करेंगे? 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब कितना होगा बेटा? 5 1 2। आशा करता हूं, उम्मीद भी है मुझे कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में इसी